एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज फिर से मैं अपनी पुरानी वाली रूटीन को ज़रा कंटिन्यू कर रही हूँ। बाहर वॉक के लिए आई हूँ। काफ़ी दिन से वॉक नहीं कर पाई, बल्कि काफ़ी महीनों से, 2 महीने तो हो गए हैं। और मेरी बड़ी अच्छी वॉक पार्टनर हैं और मुझे रोज़ाना कह रही होती हैं कि आज वॉक पे चलें, लेकिन ओबियसली अभी छुट्टियों के बाद वैसी रूटीन सेट नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाला है और मौसम बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है, लेकिन धूप के बावजूद ठंडक है। बहुत जल्दी जो है मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और ये पार्क देखें कितना ब्यूटीफुल और कितना पीसफुल लग रहा है। आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा हो ना, या आप बोर हो रहे हो, तो आप घर से बाहर निकल आएँ वॉक पे, और स्पेशली आप इस तरह की ग्रीनरी को देखते हैं अपनी आँखों से, तो इतना सुकून मिलता है, बिलीव मी, कि आपकी थिंकिंग और आपका माइंड एकदम चेंज हो जाता है। वॉक से वापस आने के बाद मैंने कहा चलो अब नाश्ता कर लिया जाए, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए ऑमलेट। हर रोज़ तकरीबन मैं फ्राई एग खा रही होती हूँ, और मैं फ्राई एग खा खा के तंग आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज ऑमलेट खाया जाए। इतने सारे काम होते हैं ना और भी करने वाले, कि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि ख़ास तौर पे अपने लिए भी कुछ किया जाए, लेकिन आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ऑमलेट और पराठा खाऊं। वैसे तो मुझे पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती रोटी बनाना, लेकिन बनानी भी पड़ती है ऑफ कोर्स। और जब फिर अच्छा सा पराठा बन जाए मुझसे, तो फिर मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो खैर, कभी कभी अपने लिए भी इंसान को एफ़र्ट करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे अपने लिए, हम ख़ुद का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो फिर कौन ख़्याल रखेगा। दूसरों का ख़्याल रखने के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है अपनी फीलिंग्स का, और अपने लाइक डिसलाइक का भी थोड़ा बहुत ख़्याल रखें। तो ये हो गया है रेडी मेरा ज़बरदस्त सा नाश्ता, और अब मैं सुकून से बैठ के इसको खाऊंगी। उसके बाद देखते हैं। लिफ्ट एज़ यूजुअल फिर से ख़राब हो चुकी है और स्टेयर्स से जा रही हूँ नीचे। ओह माय गॉड। खैरत को भी लेने जा रही हूँ नर्सरी से। इतना अच्छा वेदर है ना आज, इतने दिन के बाद। तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से ना हर वक्त बारिश हो रही थी, तंग आ गई थी मैं देख देख के। फाइनली आज बहुत अच्छी नाइस सी धूप निकली हुई है। नोज़ी रेड हो रही है मेरी, क्योंकि मुझे फीवर और फ्लू हुआ है। देखिए कितनी मज़े की धूप है, कितना ज़बरदस्त वेदर है। इतने दिनों की बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे भी धूप हो या बारिश हो, बहुत सारे दिन तक इंसान एक जैसा मौसम देख देख के तंग आ जाता है। यू नो, ह्यूमन नेचर चेंज चाहता है इंसान। खैरत खैरत, लुक, मानो। और खिरत को घर लाने के बाद ना मेरा इरादा था बाहर जाने का, लेकिन देखें धूप थी और एकदम कैसे बारिश हो गई, और कितनी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ से बारिश हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तान वाली बारिश लग रही है। तो फिर मैंने सोचा कि बाहर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं, और यहाँ मैं बना रही हूँ बिरयानी, जो कि मुझे बाहर से आने के बाद बनानी थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो अब मैं नहीं जा रही बाहर, करती हूँ तो जल्दी से खाना रेडी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद अगर बारिश ख़त्म हो गई, मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, तो फिर मैं बाहर जाऊँगी, जो मुझे काम शाम करने हैं वो करूँगी जाके। अपनी कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो क्विकली जो है वो बिरयानी ज़रा रेडी हो जाती है। मुझे बिरयानी वैसे बड़ी पसंद है, और बहुत फटाफट से झटपट से बिरयानी जो है वो रेडी हो जाती है। बिलीव मी, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि आपने क्या बनाना है, तो आपके माइंड में बिरयानी ही आती है। मेरे तो फ़ौरन से पहले जो चीज़ आती है ना, वो बिरयानी आती है।
और मुझे बनाना भी बहुत इजी लगता है, मुझसे बहुत अच्छी बनती है बिरयानी। और साथ साथ बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि बस बारिश जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ वेदर का कुछ पता नहीं होता, एक मोमेंट धूप है तो अगले मोमेंट बारिश होगी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर है, बिल्कुल लाइफ जैसे अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। अभी जा रही हूँ जी मैं ग्रॉसरी के लिए। बहुत मुश्किल से ब्राउन को 3rd फ्लोर से उतार के नीचे लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लानी थी और हाथ में पकड़ के ला नहीं सकती थी। तो हुआ कुछ यूँ है कि बिल्डिंग की लिफ्ट ख़राब है, तो बस जितनी सारी एनर्जी थी ना पूरे दिन के लिए वो सब इन्हीं चीज़ों में पूरी हो गई है। स्पेशली ब्राउन को hauled us way from 3rd floor to ground floor लाने में। पर गाइस इतना सनी डे है ना, कोई इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर है कि कुछ समझ नहीं आता है। सुबह को निकलो तो इतनी सर्दी, दोपहर में निकलो तो इतनी शदीद गर्मी, और रात में फिर से सर्दी या बारिश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपको क्या आप सब ठीक ठाक होंगे? मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। सुबह को इतनी शदीद सर्दी हुई जब मैं खिरत को छोड़ने के लिए जा रही थी, और अब इतनी तेज़ धूप है, एक गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कब तक वेदर ऐसा रहने वाला है। पीछे देखिए मेरी कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है, और इतनी धूप चुभ रही है, इतना इरिटेट कर रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बुरा मौसम हुआ हुआ है, सुबह गर्मी, शाम में सर्दी, दोपहर में उससे भी ज़्यादा गर्मी। ये बातें करते करते पहुंच गई हूँ मैं मॉल में फाइनली, और बस कभी कभी दिल करता है कि बस सारा मीठा खा लूँ, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं यार, मैं तो डाइट पे हूँ। तो चलें जल्दी से लेते हैं अपनी चीज़ें जो जो मुझे चाहिए। इंडिपेंडेंट होना ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होने लगते हैं तो आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। लो भला, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? हाँ, लेकिन लोग होते हैं नाराज़, उनको लगता है कि भई इस बंदे को तो हमेशा हमारा डिपेंडेंट रहना चाहिए, या वो चाहते हैं कि बंदा हमेशा उनका डिपेंडेंट रहे। वो इंडिपेंडेंट क्यों हो गया है, इस बात पे भी ना लोग माइंड कर जाते हैं। ये बात मुझे यूके आके समझ आई, यहाँ आके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई लोग इस बात पे भी नाराज़ होते हैं आपसे, वो चाहते ही नहीं कि आप ग्रो करें। और ये वैसे एक बहुत ही अजीब बात है। अगर कोई इंडिपेंडेंट होता है, या वो अपने काम खुद से कर रहा होता है, या वो सब कुछ खुद करने के काबिल होता है, तो मेरे ख़्याल में हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये चीज़ें वीज़ें लेने के बाद हम आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ है आमना, एंड यू नो दैट अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती, तो वो कहती है कि चलो आओ हिदापा प्लीज़ कुछ खाते हैं एज यूजुअल। और ये खिरत और मैं जा रहे हैं वॉक पे। पहले सुबह से बारिश हो रही थी, खिरत बहुत तंग कर रही थी कि उसे पार्क जाना है। फाइनली अब धूप निकली है और हम जा रहे हैं पार्क। खिरत प्ले करेगी और मैं वॉक करूँगी। खिरत स्टॉप, होल्ड माय हैंड खिरत। थैंक गॉड कि धूप निकल आई और मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ, और मेरे काम शाम भी हो गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना बारिश के बाद, मज़े मज़े की धूप। तो बस यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।